श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बुधवार शाम में एक और लिस्ट जारी की। प्रत्याशियों की सूची में महज 2 लोगों के नाम थे। इनमें नागौर जिले की जायल विधानसभा सीट से बीएल भाटी और चूरू की सुजानगढ़ सीट से बाबूलाल कुलदीप को पार्टी ने प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इन दोनों सीटों पर आरएलपी की मौजूदगी से त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद। यूनिस खान को एसडीआई हनुमान के साथ उन्होंने आरएलपी के नेता और वल्लभनगर से प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उदयलाल को बेनीवाल का खासा करीबी बताया जा रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में हुए राजनीतिक फेरबदल के इस घटनाक्रम के बाद ठीक वसुंधरा राजे के करीबी और पूर्व मंत्री यूनिस खान को एसडी रहे बीएल भाटी को आरएलपी की सदस्यता दिलाई। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने साधारण कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। सबको चौंका दिया। इसको कार्यकर्ता के प्रति पार्टी का सम्मान के रूप में देख रही हैं। दरअसल हेमंत भाटी यहां से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा से शिकस्त खा चुके हैं। हार के बावजूद भी तीसरी बार भाटी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनका टिकट कट जाने के बाद उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। कोलायत के गुडा गांव में सोमेरा तालाब व नवान पारायण के पाठ का आयोजन। मन का महादेव मंदिर में यह पाठ का आयोजन हो रहा है। पुरुषोत्तम दास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पाठ करीब 6 महीने तक चलेगा। जिसमें मन व आत्मा की शांति के लिए इस पाठ में शामिल हो रहे हो। उन्होंने बताया कि यज्ञशाला में नवकुंज यज्ञ भी चैत्र नवरात्र में आयोजित होंगे। सिरोही में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर भंवरलाल के निर्देश में जिले में लगाए गए जांच दलों के विभिन्न स्थानों पर एक पालड़ी और ओथमन टोल प्लाजा के पास एफएसटी टीम ने मंगलवार देर रात कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए की नकद जब्त की। यह रकम अजमेर से गुजरात ले जाई जा रही थी, लेकिन रुपए ले जाने वाले के पास इसका कोई हिसाब नहीं था। उसमें रुपए जब्त कराकर विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के आधे घंटे से आयकर विभाग की पालड़ीएम थाने में पहुंची टीम वहां जब्ती की कार्रवाई की गई। इस रकम के जब्त होने के साथ ही जिले में अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की जा चुकी है। मंगलवार देर रात तक डॉक्टर भंवरलाल ने एसएसटी टीम जवाल गुड्डा चौराया कालंद्री सिरोही बॉर्डर पर टीमों और का एफएसटी टीम मोबाइल का निरीक्षण किया। दौरान सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के नियमों की प्राथमिकता से पालन करने के निर्देश दिए। किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत भी दी। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड पर एक मैकेनिक की दुकान पर एक बाइक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मैकेनिक बाइक सुधार रहा था। इस दौरान बाइक में आग लग गई। बंदायूं में प्रांतीय निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह के आह्वान पर ब्लॉक उनसावा विधानसभा शेखपुर के गांव लोलोमई में ब्लॉक कांग्रेस उनसावा उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह द्वारा दलित गौरव संवाद चौपाल का आयोजन किया, जहां पर उपस्थित ग्रामीण जनों ने दलित अधिकार पत्र पर उनके गांव की प्रमुख समस्याएं व पूछकर अधिकार पत्र पर लिखवाई। नगर कांग्रेस कमेटी सहित टिंकू खान ने भी नगर में दलित बस्ती में जाकर लोगों की समस्याएं पूछी। गांव लोलोमई में ग्रामीण जनों की मुख्य समस्या ये थी कि बीमारी फैल रही है और हमारी भिंडी पीएचसी पर चिकित्सक व चिकित्सा का अभाव है। आवारा पशु फसलों का सत्यानाश हो रहा है। गांव में सफाई व्यवस्था उचित नहीं, आने जाने के रास्ते टूटे हैं और दुर्घटनाओं का डर रहता है। प्राथमिक स्कूल पर शिक्षक बच्चों को न पढ़ाकर शिक्षा मित्रों से बच्चों को शिक्षा दिलवा रही हैं।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राज्य में पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा, जिसे देखते हुए बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। चुनाव घोषणा के बाद पीएम मोदी की पहली सभा छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की घोषणा 9 अक्टूबर को हो गई थी, जिसके बाद मोदी का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में होने जा रही है। प्रधानमंत्री गुरुवार दोपहर 12:15 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से हवाई अड्डे पहुंचेंगे। बताया जा रहा है पीएम मोदी की रैली दोपहर 3 बजे कांकेर शहर में होगी। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के लिए 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। शराब घोटाले में तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ घंटे बाद अधिकारियों के समक्ष पेश हो सकते हैं। 30 अक्टूबर को ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए समन भेजा था। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पेशी के लिए ईडी से और मोहलत मांग सकते हैं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजने की सूचना। बीते दिनों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुरुवार को दिल्ली आने वाले हैं और वो केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। बीजेपी पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन दिए जाने के बाद ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आक्रामक हो गई। पार्टी के नेता व मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिश राघव चड्ढा, गोपाल राय एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ना तो डरा है और ना वो चुकेगा। इनका आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हालांकि बुधवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ईडी के समन या शराब घोटाले पर कुछ नहीं बोले। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इनकार के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई। समलैंगिक विवाह मामले में याचिकाकर्ताओं ने एक से एक उदित सूद ने याचिका दायर की। मामले में निर्णय स्पष्ट त्रुटियों से ग्रस्त, विरोधाभासी और स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले से कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं। हालांकि CJI और न्यायमूर्ति संजन किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने की वकालत की। सूद की याचिका में कहा गया कि बहुमत का फैसला इस बात को नजरअंदाज करता है कि विवाह मूल रूप से एक लागू करने योग्य सामाजिक अनुबंध है। लोगों का कोई भी समय दूसरे के लिए परिभाषित नहीं कर सकता कि विवाह का क्या अर्थ है। कोई भी अनुबंध या तक कि कारावास जैसी सजा भी किसी वयस्क के विवाह करने के मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी